अगर आप एक गरीब आदमी हो और लोन लेना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों गरीब ही लोन लेता है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अमीर है और उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पैसे पहले से हैं तो लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक गरीब हो, मतलब आपके पास पैसे कम हैं और एक आप नया बिजनेस खोलना चाहते हो, चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, तो उसके लिए लोन की आपको आवश्यकता पड़ती है। और सभी के लाइफ में लोन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। लोन की जब जरूरत पड़ती है तो आप कहाँ जाते हो, तो बैंक में जाते हो। लेकिन दोस्तों क्या आपको बैंक लोन दे देगा? नहीं, आपको बैंक लोन देगा ऐसा नहीं है, लोन देगा, लेकिन आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, ग्रांटर भी होने चाहिए, उसके बाद आपके पास एक इनकम प्रूफ भी होना चाहिए। चलिए ये सब कुछ अगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिविल स्कोर हमारा अच्छा है, चाहे पहले से हमने लोन कहीं से नहीं लिया है, तो सिविल स्कोर की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको ग्रांटर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है। बिना इनकम प्रूफ के भी आप एक नया बिजनेस खोलने के लिए लोन ले सकते हैं। चाहे पहले से छोटा एक बिजनेस है, आप गुमटी खोले हुए हो और उसको आप उस दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हो, फिर आप भी लोन ले सकते हो। और इसके लिए क्या आपको यहाँ पे लैपटॉप डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में एक मोबाइल होना चाहिए और मोबाइल से ही आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है कि आपको गूगल पे आना है, क्रोम ब्राउजर पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हो, उस बैंक का यहाँ पे सबसे पहले नाम देना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे एसबीआई से लोन लेना चाहते हैं, तो एसबीआई ई मुद्रा लोन, ठीक है। आपको पता होगा ई मुद्रा लोन जो होता है वो बिना किसी ग्रांटर का मिलता है और बिना किसी इनकम प्रूफ के भी मिलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ई मुद्रा लोन जो है, जहां पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और लोन आप ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट में आपको लोन मिलेगा और 5 से ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे, ठीक है। 5 से 10 मिनट में एक लोन आप ले सकते हो 50,000 से 1 लाख रुपए तक। चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एसबीआई ई मुद्रा लोन लिखा। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लेना चाहते हैं, या बहुत सारे बैंक है, मतलब किसी भी बैंक से, इलाहाबाद से, पंजाब नेशनल बैंक से, किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हो, वो बैंक का नाम डालेंगे और ई मुद्रा लोन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा आ गया एसबीआई ई मुद्रा लोन। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एसबीआई ई मुद्रा लोन क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद एसबीआई ई मुद्रा लोन यहाँ पे दिख रहा है और प्रोसीड फॉर ई मुद्रा का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कैसे आप लोन ले सकते हैं और कितना लोन आप लेंगे तो कितना आपको पैसे देने हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ई मुद्रा की विशेषताएं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, आप एक छोटे से आपके पास दुकान होना चाहिए। अगर आपके पास दुकान भी नहीं है तो नया बिजनेस खोलने के लिए भी लोन ले सकते हैं स्टार्टअप के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एसबीआई का कम से कम 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए, चाहे चालू खाता है चाहे बचत खाता है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। करेंट अकाउंट भी होगा तभी आप लोन ले सकते हैं, या आपके पास यहाँ पे बचत मतलब सेविंग अकाउंट है तो भी आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि अधिकतम जो राशि है वो 1 लाख रुपए तक आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो टाइम मिलेगा लोन को सधाने का, रीपेमेंट का जो टाइम मिलेगा वो 5 साल का आपको टाइम मिलेगा। 5 साल में इस लोन को आप सधा सकते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए कहीं से भी आप लोन लेंगे और 5 साल तक अगर आपका टाइम मिलता है और ब्याज भी अगर आपको कम लगता है, यहाँ पे इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है, बिना किसी ग्रांटर का लोन मिलता है और ऑनलाइन के माध्यम से लोन मिलता है, तो आपको ये लोन लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 50,000 तक अगर आप लोन लेते हैं तो ये लोन आपको तुरंत मिल जाता है। लेकिन 50,000 से ज्यादा लोन लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पे 6ठे नंबर पे देख सकते हैं कि 50,000 से ज्यादा अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको ग्राहक को बैंक में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 50,000 से कम लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि सीट के लिए आवेदन अपेक्षित दस्तावेज, मतलब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए इस लोन को लेने के लिए। यहाँ पे दे रहा है कि चालू खाता या बचत खाता तो आपके पास होना ही चाहिए, और उसके बाद आपका व्यवसाय जो है, मतलब आपका जो दुकान है वो आपने कब खोला है ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यूआईडी, मतलब आपका आधार कार्ड जो है वो आपके खाते से लिंक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दे, बहुत सारे भाई ये भी कमेंट करेंगे कि हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एसबीआई ई मुद्रा लोन, ठीक है। चाहे बहुत सारे बैंक में भी ऐसा होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता दें, आपका यहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं है, फिर भी आपको ये एरर आएगा, ठीक है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। आपके आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, मतलब केवाईसी होनी चाहिए, तब ये लोन आप ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दे रहा है कि आपके पास एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपके पास जीएसटी या उद्योग आधार सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहे हैं कि दुकान के स्थापना या मतलब रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब आपके पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यदि उपलब्ध हो तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ जानकारी दी गई है, पढ़ सकते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर जो आपने बैंक में अकाउंट में दिया होगा वही नंबर आपको देना है, उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको दे देना है। देने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है, आपको आधार नंबर देना है, आधार नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर देनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको कितना पे मतलब लोन चाहिए वो लोन का अमाउंट आपको दे देनी है। ठीक है, अब ये सब कुछ आप भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। से ही आप क्लिक करते हैं डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना नाम देना है, यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, अप्लाई ऑनलाइन के यहाँ पे नीचे आप अपना नाम देंगे। ठीक है, नाम देने के बाद यहाँ पे आप अपनी दुकान का नाम देंगे। ठीक है, आपको अपना दुकान जो भी नाम से आपने दुकान खोला है वो दुकान का नाम दे देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्शियस में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो दुकान है वो इंडिविजुअल पर्सन के, जैसे कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है इसलिए आप लोन लेना चाहते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या क्या है। ठीक है, जो भी है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे देना है एड्रेस 1 और एड्रेस 2। ठीक है, एड्रेस 1 में आपको क्या करना है कि एड्रेस 1 में आप ग्राम मोहल्ला जो भी आपका है वो देंगे और एड्रेस 2 में आप अपना सिटी दे देंगे। ठीक है, सिटी देने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट पूछा जाता है, तो ऑल स्टेट यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी स्टेट से आप हैं वहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोन लेना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे आपका ब्रांच नेम आ जाता है, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा ब्रांच है वो आ जाता है, वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रांच कोड आपका आ जाता है जो ब्रांच आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेक्टर के ऑप्शन आते हैं, सेक्टर पे आप क्लिक करेंगे तो 3 सेक्टर आते हैं, 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि अगर आपने एक कारखाना खोला है, जैसे कि मतलब ये चार्जर बनाने वाली कंपनी, ठीक है, बहुत सारी कंपनी है चार्जर बनाने वाली, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी भी है जो बॉल बनाती है, इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, वो भी बनाते हैं, अगरबत्ती उद्योग हो गया, चप्पल उद्योग हो गया, बहुत सारे ऐसे उद्योग है जो मतलब अभी आप नियर बाय अपने घर पे बैठे कर सकते हैं, या कहीं आपने एक जगह ले लिया और वहां पे आप बना रहे हैं, 10-15 लोगों को आपने रोजगार दे रखा है, तो ये एक आता है क्या, मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, दूसरा आता है सर्विस, मतलब अगर आपने एक दुकान खोला है, ठीक है, कहीं पे भी दुकान खोला है, मतलब आपने घर पे खोला है या मार्केट में खोला है, तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सर्विस पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे जोमेटो, स्विगी या फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मतलब ऑनलाइन सेलर बन चुके हैं, ठीक है, मतलब ऑनलाइन आप सामान बेचते हैं, तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग खोला हूं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपका पर्पस क्या है लोन लेने का, ठीक है, मतलब आपको कौन से पर्पस के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजनेस से लोन अगेंस्ट करेंट अकाउंट, मतलब मेरा करेंट अकाउंट है और उस वजह से मैं लोन लेना चाहता हूँ जिससे मतलब मैं अपना बिजनेस खोल सकूं। ठीक है, उसके बाद डीलर, वेंडर, अगर फाइनेंस फाउंडर है, ठीक है, तो ये भी लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो रहा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब आप अपने प्रॉपर्टी पे लोन ले सकते हैं। उसके बाद कैश क्रेडिट, मतलब आप यहाँ पे लोन 2 तरह के होते हैं, पहले आपको बता दें, एक ईएमआई लोन होता है और एक लोन जो होता है वो सीसी बोला जाता है, मतलब कैश क्रेडिट लोन। ये क्या होता है पहले आपको बता दें, मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए लोन लिया, ठीक है, अगर उसमें से आपने 1 लाख रुपए निकाला तो 1 लाख का ही ब्याज लगेगा, 9 लाख आपके अकाउंट में रहेगा तो 9 लाख का ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने उसमें से 5 लाख रुपए निकाला तो 5 लाख का ब्याज लगेगा। 10 लाख के 10 लाख आपने निकाल लिया तो 10 लाख का ब्याज लगेगा, जितना भी परसेंट बैंक का होता है वो परसेंट आपसे लिया जाएगा। ठीक है, टर्म लोन का मतलब होता है ईएमआई, हर एक महीने आप कितना पेड करना चाहते हैं वो आपको बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेटअप कॉटन ग्रीन, और उसके बाद सेटअप डॉल मिल, सेटअप स्मॉल बिजनेस, SC/ST और वुमेन इंटरप्राइजेज। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप एक मतलब स्मॉल बिजनेस खोलना चाहते हैं तो अंदर मुद्रा की योजना के लगभग, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए स्मॉल छोटा बिजनेस हम खोलना चाहते हैं, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक ही रहेगा, यही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जितना भी आप लोन लेना चाहते हैं 1 लाख 10 लाख रुपए तक आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये 3 लोन होते हैं। पहला होता है शिशु मुद्रा योजना लोन, दूसरा होता है किशोर मुद्रा योजना लोन, तीसरा होता है तरुण मुद्रा योजना लोन। ठीक है, तो अगर आप 50,000 लोन लेते हैं तो आपको तुरंत मिल जाता है, ज्यादा आप लोन लेंगे तो उसके लिए बैंक आपको जाना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन ही अप्लाई होता है लेकिन बैंक तो आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां से भी जाके आप अप्लाई ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पे फॉर्म भरना आ गया, कैसे आप अप्लाई करेंगे ये सभी कुछ मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करेंगे आप 50,000 1 लाख रुपए आसान तरीके से लोन ले सकते हैं और ऑनलाइन अपने घर बैठे। तो चलिए यही बताया था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।